अकुलानी के पानी पर्यो दिन राति सूजयो छिन कोन कहूँ बहरई। फिरी बोई करई चित चेटक चाक लऊँ धीरज को ठिकु क्यों रहे ठहरई। भय कागद नाव उपाय सबई घनानंद नेह नदी गहरई। बिन जान सजीवन कौन हरई सजनी विरहा विष की लहरई। इन पंक्तियों में कवि ने विरह को विष की लहर बताते हुए अपनी प्रेयसी से अपने विरह को दूर करने का आग्रह किया है। कवि कहता है कि नायिका सुजान के विरह में उसका हृदय व्याकुल होकर दिन रात उसी के हाथों में पड़ा रहता है। वह एक क्षण के लिए भी बहलता नहीं है। बार बार उस पर सुजान के प्रेम का जादू होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किसी प्रकार भी उसके धैर्य का ठिकाना नहीं है। कहने का भाव यह है कि सुजान के विरह में कवि का हृदय धैर्य धारण नहीं करता है। कवि कहता है कि प्रेम की नदी बड़ी गहरी है। इस नदी से पार उतरने के लिए जितने भी उपाय किए हैं वे सब कागज की नाव की तरह व्यर्थ साबित हुए हैं। कवि का कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कागज की नाव से नदी पार नहीं हो सकती उसी प्रकार कवि द्वारा किए गए उपायों से प्रेम की नदी को पार नहीं किया जा सकता। कवि कहता है, हे सजनी सुजान जो मुझे जीवन देने वाली है, उसके बिना मुझे विरह रूपी इस विष की लहरों से कोई पार नहीं लगा सकता। कवि को नायिका सुजान ही नाव प्रतीत होती है जो उन्हें प्रेम रूपी नदी से पार लगा सकती हैं। माधुर्य गुण का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, वर्णनात्मक शैली है। जान प्यारी हो तो अपराधनी सो पूरन हो कहा कहूँ ऐसी गति आवत गर्यो रुक्यो साध मारई सुधा तो सुभाए के मिठासई ताकि आशा लई दहती मैं चरण कंज सो ढुक्यो इतः पे जो रोस के रसीली हियो पोढ़्यो करऊँ तो न कहूँ गैर जी को वे हूँ झगरो चूक्यो ऐसे सोच आँचनी आनंद घन सुख निधि लपट कढ़ई न नेकऊ हाहा जात जयो फूक्यो। इन पंक्तियों में कवि घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने अमृत तुल्य मीठे स्वभाव से उसकी इच्छाओं को पूरा कर दें क्योंकि वह विरह की अग्नि में फूंका जा रहा है। कवि नायिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय सुजान मैं तो तुम्हारा अपराधी हूँ, अपराधों से परिपूर्ण हूँ। मैं अपने अपराधों के कारण होने वाली गति के विषय में तुम्हें क्या बताऊँ, क्या कहूँ। आवत गर्यो रुक्यो मुझसे कहते ही नहीं बनता, मेरा गला रुंध जाता है। साध मारई सुधा तो सुभाए के मिठासई तुम्हारा स्वभाव तो अमृत के समान विरह की आग में जला जा रहा हूँ, फिर भी उसे प्राप्त करने की आशा में तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ हूँ। इतय पे जो रोस के रसीली हियो पोढ़्यो करूँ इतना होने पर भी जो हमारे बीच में मन मुटाव है, यदि तुम क्रोध के साथ ही सही
अपनी उस अमृत तुल्य मिठास का आनंद मुझे प्रदान कर दो, तो मैं किसी प्रकार की हृदय को बुरी लगने वाली बात नहीं कहूँगा और समझूँगा कि हमारा सारा झगड़ा चूक्यो पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। हे आनंद की बरसात करने वाली, सुख रूपी निधि प्रदान करने वाली मेरी प्रिय सुजान, मैं तो इसी सोच रूपी आग में जले जा रहा हूँ। मेरी सोच रूपी आग की लपटें थोड़ी सी भी कम नहीं हो रही हैं। हाय हाय, मैं तो इस अग्नि में जलता ही जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका सुजान से अपने सौंदर्य की अमृत रूपी मिठास प्रदान करने का आग्रह किया है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, दृश्य बिंब है, ब्रज भाषा है। सुधाते स्त्रवत विष, फूल में जमत शूल, तम उगिलत चंद, भई नई रीति है। जल जारई अंग, और राग करई सुरभंग, संपत्ति विपत्ति पारई, बड़ी विपरीति है। महागुण गहे दोषई, औषधहु रोग पोषई, ऐसे जान रस माही विरस अनीति है। दिनन को फेर मोहि तुम मन फेरी डार्यो, अहो घन आनंद न जानऊं कैसी बीती है। इन पंक्तियों में कवि घनानंद अपनी प्रेयसी के विरह में अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहता है और उसी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे आनंद की घन, हे प्रिय सुजान, मेरे दिनों का फेर हो गया है। तुम्हारे विरह के कारण सुधाते अमृत से भी स्रवत विष विष बहता हुआ नजर आता है। फूलों में भी कांटे महसूस होते हैं। तम उगिलत चंद, चंद्रमा भी अंधेरा उगलता है। पता नहीं है किस प्रकार की नई रीति हो गई है। जल जारई अंग, जल मेरे शरीर के अंगों को जला रहा है। राग करई सुरभंग, राग मेरे सुरों को भंग कर रहे हैं। संपत्ति विपत्ति पारई, संपत्ति ही मेरे लिए आपदा बन गई है। ये पता नहीं किस प्रकार की बहुत बड़ी विपरीत स्थिति पैदा हो गई है। महागुण गहे दोषई, जितने महान गुण हैं वो सब दोषों में बदल गए हैं। औषधहु रोग पोषई, दवा ही बीमारी का कारण बन गई है। ऐसे जान रस माही विरस अनीति है। हे सुजान, रस मेरे लिए विरस हो गया है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तुमने मेरी ओर से अपना मन फेर लिया है, मुंह मोड़ लिया है, तभी से मेरे साथ ऐसी स्थिति हो गई है। हे घन आनंद, न जाने मेरे ऊपर यह कैसी बीत रही है, कैसी समय बीत रहा है मेरा, अर्थात मेरे आनंद में मुझे उदासी ही नजर आती है। मेरे साथ यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। विरह दशा के कारण कवि को आनंद में भी उदासी महसूस होती है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, संबोधन शैली है और कवित छंद का प्रयोग है। लगी है लगनी प्यारे, पगी है तो डोलई, हियरा धक्योई करई, पियराई छाई तन,
सियराई दऊ दहूँ। ऊनो भयो जीबो अब, सुनो सब जग दिसई। दूनो दूनो दुख एक एक छिन में सहूँ। तेरे तऊ न लेखो, मोहि मारत परेखो। महा जान घन आनंद पे, खोई बे लहा लहूँ। इन पंक्तियों में घनानंद अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए अपनी विरह अग्नि और अपनी पीड़ा, प्रेम पीड़ा को बताते हुए कहते हैं कि हे आनंद की घन सुजान, मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारे प्रेम में ही लगा रहता है। तुम्हारी ही सूरत में मैं लीन रहता हूँ। जगी है विकलताई, मेरे हृदय में पीड़ा महसूस होती है। मैं हमेशा ठगा सा रह जाता हूँ। मेरा मन उड़ा उड़ा रहता है, इधर उधर डोलता रहता है। मैं निराश रहता हूँ। हीरा धक्योई करे, और मेरा हृदय मुझसे धक्का करता है। पियराई छाई तन, सारे शरीर में वेदना और पीड़ा छाई रहती है। शीतलता भी अग्नि की तरह जलाने वाली लगती है। अब जीना क्षण दोगुने दुख जैसा व्यतीत होता है। तेरे तऊ न लेखऊँ, तुम तो नहीं देखती हो। मोहि मारत परेखऊ, महा तुम तो मुझे जैसे अपने वियोग के कारण मार ही डालोगी। जान घन आनंद पे खेइबो लहा लहो, परंतु ये कष्ट मुझे मारे जा रहे हैं। मैं अपने इन ललहे जीवन को तुम्हारे लिए खोने वाला हूँ, अर्थात न्यौछावर करने वाला हूँ। कवि ने विरह से उत्पन्न अपनी विषम दशा का मार्मिक चित्रण किया है। संबोधन शैली है, माधुर्य गुण है, कवित छंद का प्रयोग हुआ है। अधिक बधिक ते सुजान, रीति रावरी है। कपट चुगऊ दई, फिरी निपट करऊ बुरी। गुननी पकड़ी लई, निपांख करी छोरी देहूँ। मरही न जिहई, महा विषम दया छुरी। हो न जानऊँ कोन धोही, या में सुध सवारथ की। लखी क्यों परती प्यारे, अंतर कथा दुरी। कैसई आशा द्रुम पे, बसेरो लहे प्राण खग। बनक निकाई घन आनंद, नई जुरई। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी सुजान की प्रेम की रीति की को किस प्रकार की है, उसके प्रेम की रीति, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम्हारी प्रेम की पद्धति शिकारी की कार्य प्रणाली से भी कठिन है, कठोर है। तुम प्रेमी को सामने छल कपट रूपी चुग्गा डालती हो, दाना डालती हो, उसे अपने गुणों रूपी रस्सियों में बांध करके चारों ओर से निरपंख अर्थात आश्रयहीन करके छोड़ देती हो। तुम्हारी इस दया छुरी से प्रेमी न तो मर सकता है और न ही जी सकता है। मैं नहीं कह सकता कि इसमें हृदय की कौन सी दर्द भरी कथा छिपी हुई है, जो तुम ऐसा व्यवहार करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हो। अब तुम ही बताओ कि मेरा प्राण रूपी पक्षी आशा रूपी पेड़ पर
कैसे घोंसला बना सकता है। कहने का भाव यह है कि मेरे प्राणों में आशा का संचार कैसे हो सकता है, जबकि तुम्हारी छवि निरंतर नई नई बनती जा रही है। तुम्हारा प्रेम बड़ा विचित्र है, वह अपने रूप सौंदर्य से प्रेमी को मुग्ध करके आकृष्ट कर लेता है और विरह में तड़पने के लिए छोड़ देती हो। इत बाट परी सुधी रावरे भूलनी, कैसे उरहनो दीजिए जू। अब तो सब शीस चढ़ाए लई, जू कछु मन भाई सु कीजिए जू। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारिये बातनी जीजिए जू। नित नीके रहो तुम्हें चाड़, कहा पे आशीष हमारियो लीजिए जू। इन पंक्तियों में घनानंद जी अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे विरह के कारण, तुम्हारे से प्रेम करने के कारण इत यहाँ अर्थात मेरे हिस्से में तुझे बार बार याद करना ही आया है। रावरे भूलनी, और तुम्हारे हिस्से में मुझे भूल जाना आया है। कैसे उलाहनो दीजियो जी, तो मैं इसके लिए तुम्हें क्या उलाहना दे सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अब तो सब मुझे जो भी कुछ मिला है मैं उसे खुशी खुशी ग्रहण कर लूँगा। तुम्हारे मन में जो आता है अब तुम वही कीजिए। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, हे सुजान तुम आनंद की घन हो और मेरे प्राण हो। तिहार ये बातनी, अब तुम्हारी ही बातों को याद कर कर के जी जिए जूँ, मैं जिंदा कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें चाड़ कहाँ पे, तुम्हारे मन में तो मेरे प्रति कोई उत्कंठा नहीं है। आशीष हमारियो लीजिए जो, परंतु फिर भी मैं तो तुम्हें आशीष ही देता हूँ। मेरी तरफ से मेरे मन में आपके लिए यही आशीर्वाद है कि तुम सदा अच्छी रहो, खुश रहो। इन पंक्तियों में कवि ने एक उदार प्रेमी होने का परिचय दिया है, संबोधन शैली को अपनाया है, स्वच्छंद भाषा प्रवाह है और सवैया छंद का प्रयोग है।